घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर आपकी समस्याओं का जवाब लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आपका एयर कंडीशनर, आपका कूलर और आपका पंखा बढ़ा सकता है आपकी परेशानी। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, जैसा कि इस समय गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, हर घर में पंखा, कूलर या एसी इस्तेमाल भी हो रहा है और ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको इनसे जुड़े वास्तु के बारे में बहुत खास जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को गलत दिशा में लगाया तो आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पंखे, कूलर और एसी के वास्तु से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपका कोई बीच में प्रश्न भी है, आप हमें फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से ही फोन लाइन अब खुल चुकी है। नंबर नोट कर लीजिए 0120665241 और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 10 अप्रैल 2021 दिन शनिवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 6:46 पर शुरू हुआ है। इस समय ब्रह्मयोग दोपहर 1:35 तक है। उसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज मासिक शिवरात्रि भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है ना, तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:58 से 3:33 तक और भद्रा काल शाम 5:12 तक रहेगा। तो हो सके तो आज पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। और विस्तार से मैं ये प्रश्न पूछूं कि घर में रखे एयर कंडीशनर या पंखा, कूलर क्या प्रभाव डालते हैं, लेकिन उससे पहले पंडित जी इनका वास्तु से संबंध क्या है? वास्तु और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या आइटम्स क्या संबंध है? संबंध ये है कि 5 तत्वों के अतिरिक्त कुछ इस धरा पर है ही नहीं। हाँ, शीत, जल, पावक, गगन, समीर। बिल्कुल। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, इन 5 तत्वों के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो 5 तत्व का मतलब है यहाँ हवा से, ये वायु तत्व का प्रतीक है। जब हम बिजली के लिए, जनरेटर के लिए प्रोग्राम करते हैं तो वो अग्नि तत्व का प्रतीक है, ठीक है। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर या मतलब एयर कंडीशनर ये ठंडा करते हैं वातावरण को, तो इसलिए ये वायु तत्व के प्रतीक हैं। अच्छा। और वायु तत्व के प्रतीक होने के कारण जो दिशा इनके लिए शुभकारी होगी उसी दिशा में तो इनको लगाया जाएगा। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा दूसरा पहलू है जो अच्छा नहीं है। जिन घरों में स्प्लिट एसी लगी हुई है, दीवार पर चिपकी हुई एसी लगी हुई है और उसका मशीन ऊपर लगा हुआ है, वहाँ तो ये बात नहीं है। लेकिन जिन घरों में एयर विंडो एसी लगी हुई है, उन घरों में जहाँ एसी लगी हुई है उसके बैक साइड पे अगर आप जाएं और एसी 2-3 घंटे चला हो तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इतना अधिक गर्मी होती है वहाँ पे, इतना अधिक गर्मी होती है। तो दिशा इसलिए जरूरी है कि दिशा में अगर ऐसा नहीं होगा और ठंडी दिशा में अगर गर्म का प्रयोग आप करेंगे, और ठंडी दिशा में देवताओं की पूजा भी होती है। ईशान कोण में तुलसी भी रखी जाती है, केला भी लोग रख लेते हैं, तो वो वनस्पतियाँ सूख जाएंगी, वहाँ पूजा करने वाले की सेहत खराब हो जाएगी, तमाम बातें हैं। इसीलिए मैंने आज एक प्रोग्राम लिया है वास्तु से रिलेटेड। तो जब हम एयर कंडीशन की बात कर रहे हैं तो कहाँ भूलकर भी ये नहीं लगाना चाहिए, वरना काम, सेहत, मन, कारोबार, इन पर सीधा इसका असर पड़ता है। और साथ ही घर में कहाँ रखा हुआ एसी भी आपके दुखों का कारण बन सकता है। पंडित जी, एयर कंडीशनर कहाँ रखें, कहाँ नहीं? देखिए,
एयर कंडीशनर घर में अगर गलत डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो मन, शरीर या आर्थिक स्थिति पर इसका नकारात्मक असर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपका बेचैन है तो आपका करियर कैसे अच्छा होगा, और करियर नहीं अच्छा होगा तो आपकी अर्निंग कैसे अच्छी होगी, और अर्निंग नहीं अच्छी होगी तो आपका तनाव कैसे दूर होगा। सब एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए मन और तन दोनों का ठीक रहना जरूरी है। तो एयर कंडीशन का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। गलत डायरेक्शन में अगर एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो उनको काम करने में, ऐसे लोगों के घर में, जिनके घर में लगा हुआ है, ऐसे लोगों के काम करने में और कारोबार में, दोनों में नुकसान होता है। कमरे की दक्षिण दीवार में एयर कंडीशनर होने से कारोबार में घाटा हो सकता है। कमरे की दक्षिण पश्चिम दीवार पर एयर कंडीशनर होने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसका प्रभाव उस घर में रहने वाले व्यक्ति की समृद्धि पर पड़ता है। कमरे की पश्चिम दिशा की दीवार में एसी लगा होने से आमदनी अस्थिर माने चलायमान हो जाती है, कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना। घर में लक्ष्मी जी का अस्थायी वास नहीं बन पाता है। कुल मिलाकर आपके घर में रखा हुआ एयर कंडीशनर भी आपके घर में सुख और दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। घर या ऑफिस में हवा फेंकने वाले जितने भी उपकरण हैं वो आपके कर्ज, आपके रोग, आपके घर के क्लेश के कारण बन सकते हैं। ऐसे में एयर कंडीशनर के लिए दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट, सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। आप कहेंगे कि वायु तत्व और अग्नि तत्व का क्या संबंध है? तो संबंध है, अगर अग्नि है और हवा चले तो अग्नि तेज हो जाती है, इसलिए दोनों मित्र हैं। लेकिन अगर अग्नि है और पानी बरसे तो अग्नि बुझ जाएगी, इसलिए अग्नि तत्व और जल तत्व आपस में शत्रु हैं। तो अगर आप साउथ ईस्ट में एसी लगाएंगे तो एसी के पीछे जो भारी गर्मी निकलेगी वो कहाँ निकलेगी? साउथ ईस्ट में। और साउथ ईस्ट अग्निकोण है, अग्निकोण में उतनी गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। तो इसलिए ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपका एयर कंडीशनर सही जगह पे नहीं लगा हुआ है तो सचमुच में ये आपको कुछ न कुछ डिस्टर्ब तो कर ही रहा होगा। और अगर आप देख लें इस तरह से आपको लगता है तो उसको चेंज भी आप करा सकते हैं। पंडित जी, दो बातें इस कार्यक्रम में अक्सर कहते हैं। एक, व्यवस्था। जीवन में व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर चीज़ जो भी हमारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, चल या अचल, उसका किसी न किसी रूप में हम पर प्रभाव पड़ता ही है। और आज उसी व्यवस्था को समझने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे और ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों का वक्त हो चला है। तो मेष राशि के जातक, आपकी कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर आज कैसा प्रभाव रहेगा? आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, देखिए। अभी अभी मेष राशि के जातकों के जीवन का एक गोचर बदला है। आप पूछेंगे क्या? तो मैं बताऊं, शुक्र ने अभी अभी आपके राशि में प्रवेश किया है। ऐसे में आज पैसों से जुड़ा लेन देन आपको नहीं करना चाहिए। कारण द्वितीय भाव का राहु और द्वितीय शुक्र का अपने भाव से व्यस्त होना इस बात का संकेत है कि अगर पैसों से जुड़ा कोई बड़ा काम करना है लेन देन का, तो अगर आज ना करें तो अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी, मेहनत का फल मिलेगा। और विदेश में रहने वाले किसी निकटस्थ व्यक्ति से शुभ समाचार भी मिलेगा। अब मेष राशि का स्वामी अगर राहु के साथ है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी बेचैनी और थकान होना तो स्वाभाविक है। दुविधा में कोई महत्वपूर्ण फैसला न लें, बहनों का दिल ना दुखाएं, उनको कोई उपहार दें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। लेकिन इसके साथ ही एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपके राशि से रोग स्थान का स्वामी बुध है, जिसकी पूरी दृष्टि रोग स्थान पे बनी हुई है। अगर अभी तक आपने कोविड का वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो आपको कोविड का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और किसी अफवाह को सच नहीं मानना चाहिए। ये हमारे यहाँ की बनी हुई वैक्सीन बहुत ही गुणकारी और जीवन रक्षक हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।
और अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात वृषभ राशि के जातकों की। आपका राशिफल, आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ता और सेहत कैसा रहेगा, साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग देखिए। वृषभ राशि में मंगल और राहु की स्थिति है 12वें घर में। स्वयं वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय गोचर कर चुका है। ऐसे में इनकम बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। कोई महत्वपूर्ण डील हाथ लगेगी जिससे कारोबार बढ़ेगा और घर के बुजुर्गों और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आज शरीर और मन में ताजगी, स्फूर्ति का अभाव रहेगा। आवेश में आकर कोई भी फैसला या काम ना करें। आज तामसिक भोजन और चीज़ों का त्याग करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आप जानते हैं घर में ऐसी जगह भी है जहां पर अगर आप एसी लगाते हैं तो आपकी सुकून भरी नींद छिन सकती है, और न सिर्फ नींद छिन सकती है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर और परिवार को सता भी सकती है। पंडित जी, कौन सी जगह है वो? देखो, ऐसा है कि एसी में 3 प्रकार का एयर कंडीशनर इसमें प्रचलित है। एक तो विंडो एसी जो बहुत पहले से आ रहा है, दूसरा स्प्लिट एसी, और तीसरा एक ऐसा एयर कंडीशनर जो पूरे घर में छत में से ही लगा करके पूरे घरों में मतलब कि उसके हवा को पहुंचाया जाता है। उसको सेंट्रल एसी भी कहते हैं। तो इन तीनों का में जो सेंट्रल एसी है उसका तो कोई दुष्प्रभाव नहीं है। वो चाहे जहाँ लगे, चाहे जहाँ खुले, चाहे जहाँ जो भी हो, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव की बात जो मैं कह रहा हूँ ये विंडो एसी का है। स्प्लिट एसी भी इस दोष से बच जाता है। अच्छा। क्योंकि उसकी मशीन अगर ऐसे डायरेक्शन में है जहाँ गर्मी सोखने की ताकत है तो बुराई नहीं है, लेकिन विंडो एसी अगर ठंड जगह पे गर्म कर रही है तो ये बहुत बड़ा अनर्थकारी है, ये बड़ा नुकसानदेह है। ठीक है, तो अपने बेड, अपने स्टडी टेबल या अपने वर्क टेबल के ठीक सामने एयर कंडीशनर भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप सोते भी हैं अगर, तो ऐसे डायरेक्शन में एसी नहीं होना चाहिए कि वो किसी ऐसे मोड में हो जाए कि उसका हवा आपके ऊपर लगने लगे। ये भी नुकसानदेह है। अपने बेड के हेड रेस्ट के ठीक ऊपर की तरफ आप एयर कंडीशनर भूल करके भी ना लगवाएं। ऐसा करने से नींद प्रभावित हो सकती है। आपके घर के हर कमरे में एयर कंडीशनर क्यों ना हो, गर्मियों में भी घर की खिड़कियां सुबह के लिए 24 मिनट के लिए ज़रूर खोलना चाहिए। इससे ताज़ी हवा घर में आएगी और घर का वास्तु सुधरेगा। घर के अंदर जितनी प्राकृतिक हवा आएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का उतना ही अच्छा प्रभाव बनेगा। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं, 25 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंग हैं, उनमें 7-8 मंजिल जाने के बाद अगर 3 साइड ओपन है या 4 साइड ओपन है तो खिड़कियां खोल देने के बाद ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में पहुंच गए और बहुत सुख की अनुभूति होती है। आप मानिए, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कुबेर के समान धनवान हो गए हैं और आपके सामने अब कुछ भी समस्या नहीं है। बहुत ही मन आपका प्रसन्न रहता है, आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। इसीलिए ऊंचाई पर घर होने के बावजूद भी बिल्डर ऊपर के फ्लोर को महंगा बेचता है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। आज तो हम एयर कंडीशन पे बात कर रहे हैं, एयर कंडीशनर पे बात कर रहे हैं, और हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ अभी तक एसी नहीं लगा है और आप लगवाना चाहते हैं तो कहाँ लगवाइएगा, जिससे वो आपके लिए मुसीबत ना बने। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात मिथुन राशि के जातकों की कर लेते हैं। आज कैसे बनेंगे आपके सभी काम, क्या है आज दिन के लिए शुभ रंग, शुभ उपाय, देखिए। चलिए, मिथुन राशि में भले किसी ग्रह की स्थिति नहीं है, लेकिन केंद्रस्थ बुध, चंद्रमा, सूर्य तो हैं। तो आज पैसों को लेकर के किसी से भी वाद विवाद आप ना करें। नौकरी और कारोबार में आपके मेहनत के मुताबिक परिणाम मिलेगा, विश्वास रखिएगा, और पिता से सहयोग और लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल चिंता मत करिए, हाँ सावधान जरूर रहिए। आज किसी भी की आर्थिक मदद
अपने को डिस्टर्ब करके नहीं करना चाहिए। हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि के जातकों के कैसे बनेंगे आज ये सभी काम, आपके संपूर्ण राशिफल में देखते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर चुका है और लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना इस बात का संकेत है कि आज जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। विशेष करके अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा दिन है। परिवार में सुख शांति रहेगी। बीमार व्यक्ति की भी सेहत में सुधार होगा। आज बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको कूलर, एयर कंडीशनर और पंखे से जुड़ा सबसे सही और सटीक वास्तु बता रहे हैं, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं, इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कूलर की। कूलर का किन ग्रहों से संबंध है? कूलर घर में कहां और किस दिशा में रखना सही नहीं माना जाता? कूलर से ज्यादा आवाज अगर आती है तो इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? अगर ये तमाम चीजें हैं पंडित जी और कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या असर पड़ता है किसी जातक पर? देखिए, हम ये पहले बताना चाहेंगे कि कूलर से 4 ग्रह जुड़े हुए हैं ना सर। अच्छा। पहला वो ग्रह है जिसको हम शनि कहते हैं और राहु को भी मान लीजिए। दूसरा बुध और चंद्रमा। कूलर रखने के लिए सबसे सही दिशा उत्तर पूर्व वायु की दिशा है और वायव्य कोण चंद्रमा की दिशा भी है, वायव्य भी है। तो ऐसे में कूलर अगर उत्तर पश्चिम दिशा में भी रखा जाए तो ये लाभकारी होगा। ड्राइंग रूम में कूलर को पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा में रखा जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका कूलर जंग लगा हुआ ना हो, देखने में भद्दा ना हो और कूलर से पानी बार बार बाहर न गिरता हो। कूलर से जोर जोर की आवाज नहीं आनी चाहिए। कूलर के पानी से बदबू नहीं आनी चाहिए और कूलर का रंग भी घर की एनर्जी को प्रभावित करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कूलर जितना हल्के रंग का होगा उतना ही फायदेमंद होगा। लाल, गहरा, नीला, ग्रे, इन सब रंग के अगर आप कूलर लगवाते हैं तो ये कभी भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। दक्षिण पश्चिम दिशा में कूलर रखने से जल्दी खराब होता है। बच्चों के कमरे में कूलर उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कूलर में बिजली जाती है तो शनि राहु का प्रतिनिधित्व करती है। कूलर से हवा निकलता है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। और कूलर में पानी का भी इस्तेमाल होता है, जल तत्व का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, कूलर सीजन में तो बहुत लाभकारी है, लेकिन सीजन के अलावे अगर कूलर आपके घर में रखा हुआ है और आपने थोड़ी सी लापरवाही की है, उसमें पानी आपने छोड़ रखा है, तो उसमें डेंगू के मच्छर भी पलेंगे और जो पूरे परिवार को रोगी बना देंगे। इसलिए कूलर से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। कूलर का जब यूज न हो तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ना चाहिए और कूलर को सफाई करके किसी ऐसे स्थान में या स्टोर रूम में रख देना चाहिए जहां से लोगों का जीवन प्रभावित ना हो। जय मां विंध्यवासिनी। और एसी और कूलर का इस्तेमाल तो पंडित जी तब भी लोग कम करते हैं कि गर्मी है फिर भी चल जाता है, तो पंखे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि बिजली बिल बढ़ेगा। तो यही पंखा है जिसका सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। इससे जुड़ा कौन सा वास्तु जिसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको आप अलग करके नहीं रख सकते, थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। लेकिन अभी राशियों का वक्त एक बार फिर हो चला है। सिंह राशि के जातकों को बताते हैं दिन का संपूर्ण राशिफल। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय तो आपके राशि पर शुद्ध रूप से बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है और आपके रोग भाव का स्वामी मंगल है जो व्यय भाव में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि बीमारी पर पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है, दवाई पर पैसा ज़्यादा खर्च होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन मान सम्मान आपका बढ़ेगा और आपके हर काम की तारीफ होगी।
परिवार में किसी से मनमुटाव हो सकता है। सेहत का अपने ध्यान रखिए और गलत विचार और बुरी संगत से बचिए। बदनामी का योग बना हुआ है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखिए। आज सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज के लिए आपका शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग। कन्या राशि के पंचम भाव से लेकर के भाग्य स्थान तक सारे ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। जैसे कन्या राशि के पंचम भाव में स्वगृही शनि है, तो रोग स्थान में बृहस्पति, पत्नी और पति के स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा, मृत्यु स्थान में शुक्र और व्यय जीविका के स्थान में मंगल और राहु। इसका मतलब ये है कि आज कपड़ा, गहना, गाड़ी जो भी आप खरीदना चाहें, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप खरीदारी करें। हाँ, लेकिन एक सुझाव इतना ज़रूर दूंगा कि आज का दिन है शनिवार का। शनिवार के दिन गाड़ी खरीदने में अगर परहेज करें तो अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन वाहन या लोहा खरीदना उचित नहीं माना गया है। कामकाज की बात है तो कारोबार में साझेदारों से मेलजोल बढ़ा के रखिए। शादी की बात पक्की हो सकती है। क्रोध बढ़ने से सिर दर्द की समस्या हो सकती है। मन पर संयम रखें और जल से, गहरे पानी से दूर रहें। भीगे हुए जौ पंछियों को डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आपके घर का पंखा सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि आपके लिए परेशानियों का कारण भी बन सकता है। पंडित जी, पंखा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी गर्मी हो तो सबसे पहले पंखा का ही इस्तेमाल शुरू होता है। बिजली बिल बचाना है तो भी पंखा ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या सावधानियां इससे जुड़ी बरतनी और चाहिए? एसी और कूलर दोनों से ज़्यादा पंखा ही चलता है। पंखा ही चलता है, इसलिए कि जब उनकी सीजन नहीं होती है, एसी और कूलर की सीजन नहीं होती है, उस सीजन में भी आप चाहे जितने बड़े आदमी हैं, आपके घर में मेड आएगी, आपके घर की महिला आएगी, जब पोछा लगाना शुरू करेगी, पोछा लगाने के तुरंत बाद एक बटन दबा देगी और पंखा चलने लगेगा। आपको ठंड लग रही है, इस बात से कोई मतलब नहीं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं। फर्श सूखना है, इसलिए पंखा चलेगा 5 मिनट। तो ये तो 365 दिन चलने वाली चीज़ है। तो देखो, पंखा हवा देता है, ऐसे में पंखा भी वास्तु दोष का कारण बन सकता है। पंखे में से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पंखों पर जाले या गंदगी होना दुख और कष्ट को बढ़ाता है। जिस घर में जितना ज़्यादा पंखे चमकते हैं, साफ रहते हैं और शांति से चलते हैं, उन घरों में, परिवार में भी शांति रहती है। ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और धन संबंधी परेशानियां लंबे समय तक नहीं टिकती। पंखा कमरे की मध्य छत के मध्य भाग में या दीवार पर पश्चिम उत्तर दिशा में या वायव्य कोण या उत्तर पश्चिम दिशा की दीवार पर लगाना शुभ होता है। सीलिंग फैन तो आप घर के कमरे के मध्य में ही लगाएंगे, लेकिन जहाँ तक टेबल फैन की बात है, इसे आप दीवार में भी लगवा सकते हैं। बेड के ठीक ऊपर पंखा शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा होने से उस बेड पर सोने वाले व्यक्ति का पाचन तंत्र हमेशा कमजोर रहता है। अब तो डस्ट प्रूफ पंखे आ गए हैं, जिनको आप अपने घरों में लगा दीजिए, चाहे जितने साल चलेंगे, लेकिन उनके ऊपर गंदगी आपको नहीं दिखाई देगी। और पंखे का सबसे बड़ा दुर्गुण है गंदा होना। पंखा बंद होने के बाद अगर वो गंदा लग रहा है तो ये बहुत बड़ी गंदी बात है। हाँ, डस्ट प्रूफ पंखा जरूर आया हुआ है। जिन लोगों ने लगाया होगा उन्हें पता भी है कि डस्ट प्रूफ जो पंखा है वो जल्दी गंदा नहीं होता है और देखने में भी सुंदर लगता है, अच्छा भी है। जो साफ सफाई की आदी नहीं है वो लगवा लें। हाँ, जो साफ सफाई की आदी है उन्हें भी लगवा लेना चाहिए। जो साफ सफाई की आदी है उन्हें भी लगवा लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कमरे का आकर्षण अपने आप बढ़ता है। बिल्कुल। अब चलिए, हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त सुनील जी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सुनील बाबू। हाँ बोल रहे हैं सर जी, मैं अपने लड़का के बारे में पूछना चाहता, मेरे बारे में पूछना चाहता था। जी बताओ। मेरा लड़का का जन्म 18/8/2005 का जन्म है।
जी उसका करियर कैसा रहेगा सर। जी। और अपने बारे में मैं बहुत काम करता हूँ सर, लेकिन पैसा का बचत नहीं हो पाता है। चलिए सुनील जी, मैं सबसे पहले आपके पुत्र के बारे में बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है, इसलिए ये बात तो आप मान के चलिए कि चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल भी नहीं हो रहा है। लड़का आपका पढ़ाई में मध्यम है, बहुत अच्छा नहीं है, और उसका कारण है कि आप इसको ठीक से जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप इसको ठीक से पढ़ाने का प्रयास करें। सरकारी नौकरी तो मैं नहीं कह सकता कि इसको मिलेगी, लेकिन प्राइवेट और कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए, जिससे ये अकाउंटेंसी का काम सीख सके और उसमें इसकी आजीविका होगी तो खुशहाल रहेगा। जहाँ तक आपने अपने आय स्रोत के बारे में बात किया है, तो सुनील जी इस बात का ध्यान रखिए कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय अपने भाव से 12वें गोचर कर रहा है। ये नई बात नहीं है, आज आप डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। आपको तो डिस्टर्ब हुए कम से कम 4 से 5 साल हो रहे हैं, जब आपकी आय स्रोत आपके मन के अनुरूप नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन के अनुरूप आपको आय स्रोत मिले, तो आपको नित्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, और सूर्य को जल देने के बाद कम से कम दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के जो 108 नाम हैं उसका पाठ जरूर करना चाहिए, और क्षमा प्रार्थना जरूर बोलना चाहिए। ऐसा करने पर आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह कर पाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं पंडित जी इस वक्त, मनोरमा जी। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए मनोरमा जी। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने छोटे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। वो उसका जन्म है 1 जनवरी 1989 के रात के 2:10 में। 1990? 1989 रात को 2:10 के। 89 बता रही। अच्छा, हाँ, क्या जानना चाहती हैं? मैं उसके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि उसका स्थायी तौर से कोई काम धंधा नहीं है, और वो हमेशा मतलब गुस्सा भी ज्यादा करता है, और जो भी काम करता है उसमें उसको सफलता नहीं मिलती है। क्या नाम है बेटे का? गौरव खत्री। चलिए मैं बता देता हूँ। गौरव चूंकि सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए इरिटेट हो रहे हैं। शनि और बृहस्पति की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी वो रोजगार परक हो जाएंगे, बहुत जल्दी उनके काम से आपको संतुष्टि मिल जाएगी। बस एक उपाय जरूर करवाना है गौरव को। वो उपाय ये कि इनसे कहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ किया करें, सूर्य को जल दिया करें, और सूर्य को जल देने के बाद विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कर लिया करें, और पाठ करने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल पीपल के पेड़ में भी डाल दिया करें। ये उपाय करें। रविवार के दिन पीपल में जल न डालें और बाकी दिनों में डालते रहें। आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 18 दिन 108 दिन के अंदर ये अच्छे से रोजगार परक भी हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाने लायक हो जाएंगे। और पंडित जी, आज अब चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, एसी, फ्रिज, कूलर, इन तमाम चीज़ों की, तो एक सवाल जो आप अक्सर कहते हैं कि अगर बार बार ख़राब होती हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है, समझ लीजिए कुछ ख़राब है आपके साथ। तो अगर ख़राब होता है तो एक तो कौन सा ग्रह ख़राब है तब बार बार ऐसा होता है, और फिर उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखो, अगर आपकी एसी बार बार फूक जाती है, अगर आपका कूलर बार बार ख़राब हो जाता है, पंखा बार बार जल जाता है, या आपकी फ्रिज ख़राब हो जाती है, आए दिन आपकी फ्रिज ख़राब होती है, कूलिंग नहीं करती है, बनवाने के बाद भी नहीं बनती है, तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से शनि और राहु ये दोनों का एक ऐसा इम्पैक्ट है जो मतलब कि आपको बुरा प्रभाव दे रहा है, आपके खर्चे को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, उपाय के लिए आप अगर समी की लकड़ी मिल जाए तो समी की लकड़ी के 108 छोटे छोटे टुकड़े करके उसे देसी घी में डुबोकर तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर और ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति शनिवार के दिन हवन कर दें। ये हवन अगर आपने 7 शनिवार कर दिया तो विश्वास करिए, इलेक्ट्रॉनिक गजट्स, चाहे आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, उसका भी शीशा नहीं टूटेगा और वो भी नहीं खराब होगा, और सारी चीज़ों की रक्षा शनिदेव
स्वयं कर लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। एग्जॉस्ट फैन भी घर में इस्तेमाल होता है थोड़ी देर में, और खासकर किचन में हम इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी देर में बात इसकी भी करेंगे। लेकिन पहले अब फिर एक बार राशियों की चर्चा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपका राशिफल जानिए, साथ ही कैसे बनेंगे आपके सभी काम। शुभ उपाय देखिए। हाँ, तो तुला राशि के जातक जान लें कि आपके संतान भाव में इस समय बृहस्पति का गोचर हो चुका है और आपके सुख स्थान में शनिदेव विराजमान है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आर्थिक स्थिति के बारे में अगर आपके सोच रहा हूँ तो निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। आज कहीं आप पैसा लगा सकते हैं, काम में सफलता मिलेगी और आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। सहकर्मी भी आपके लिए सहायक होंगे। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी, तबीयत में सुधार होगा। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। नकारात्मक व्यवहार से बिल्कुल बचें। पेड़ पौधे लगाएं और उनको जल दें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं घर में लगे एग्जॉस्ट फैन की। घर में कहाँ होना चाहिए एग्जॉस्ट फैन, पंडित जी, और इससे जुड़े क्या खास जानकारियां हैं, कहाँ लगाएं और कैसे? देखो, ऐसा हर जगह एग्जॉस्ट होना चाहिए। जैसे बाथरूम में एग्जॉस्ट होना चाहिए, किचन में एग्जॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। बाथरूम और किचन में एग्जॉस्ट का होना तो बहुत कंपलसरी है। अगर आप अपने घर में ही पूजा के कमरे में हवन करते हैं तो आपको उस पूजा घर में भी एग्जॉस्ट जरूर लगाना चाहिए। और एग्जॉस्ट उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए और बड़ा एग्जॉस्ट लगाना चाहिए, ताकि आपके हवन करने की प्रक्रिया से वहाँ धुएं का प्रभाव कमरे पर कम हो और वहाँ बैठने वाले भी शांतिपूर्वक ढंग से बैठ ये आप जो कह रहे हैं हवन कर रहे हैं, खूब धुआं होता है तब तो ठीक। लेकिन एक सवाल है पंडित जी, कई बार जब हम पूजा पाठ करते हैं और जलाते हैं दीप धूप, तो वो जो सुगंध होती है और हल्की फुल्की जो धुआं, वो पूरे घर में जब जाता है तो लगता है, ये मान्यता है, लोग मानते हैं कि वातावरण शुद्ध होता है, अच्छा महसूस होता है। वो करना ठीक है? वो ठीक है, लेकिन बेटा जब कभी आप अनुष्ठान कर रहे हो तब जहाँ आप 1000-2000 आहुतियाँ दे रहे हो, जहाँ घर के 7-8 लोग बैठकर हवन कर रहे हैं, तो जब ज़्यादा हवन सामग्री पड़ेगी और जलने के बावजूद भी धुआं कुछ न कुछ मतलब कि अपना प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि हर समय आप उसे चलाएं। अगर एग्जॉस्ट फैन है तो उसका उपयोग कभी आप कर सकते हैं। और ये ईशान कोण के कमरे के लिए लागू होता है, हर जगह के लिए नहीं लागू होता है। और कमरे में तो एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर एग्जॉस्ट लगता है तो उसमें आप एक चीज़ देखिए ना कि एग्जॉस्ट एकदम काले काले रंग से एकदम पूरा रंग जाता है, तो उसको समय समय पर उसकी सफाई करते रहना चाहिए। क्योंकि कीचड़ की जितनी गंदगी होता है वो सारे एग्जॉस्ट खींच करके और काले हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा और राहु का प्रभाव पड़ते ही चिंता बढ़ जाएगी। घर में लगा एग्जॉस्ट फैन बहुत महत्वपूर्ण है। रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगाने की सबसे उत्तम दिशा दक्षिण पूर्व है। रसोई की दक्षिण दिशा में भी एग्जॉस्ट फैन लग सकता है। गर्म हवा फेंकने वाले लोहे या अग्नि से संबंधित उपकरणों को भी वास्तु के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। अग्निकोण की दिशा हमेशा दक्षिण पूर्व होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि के साथ संतुलन बनाने के लिए ये दिशा उत्तम है। उत्तर पूर्व दिशा जितनी ठंडी और शीतल रहेगी उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। दक्षिण पूर्व दिशा का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अगर ईशान कोण आपका सचमुच में अच्छा है तो एक बार अगर अग्नि कोण में कोई वास्तु दोष भी है तो वो भी ठीक हो जाता है। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और फिर एक बार राशियों का वक्त। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं। आज आपका दिन कैसा बीतेगा, देखिए अपने संपूर्ण राशिफल में। तो चलिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में केतु की स्थिति तो अनवरत बनी हुई है। आपके संतान भाव में सूर्य चंद्रमा बुध ये 3 ग्रहों की स्थिति है। सूर्य चंद्रमा अधम योग बना रहे हैं, इसलिए बहुत मैं अच्छी बात इसको नहीं मानता हूं। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप शेयर बाज़ार में या कमोडिटी में इंटरेस्ट लेते हैं, काम करते हैं, तो आज का ग्रह गोचर तो यही कह रहा है कि सोच समझ करके कोई निवेश करें। और अगर रोज़ 100 रुपये का निवेश करते थे तो आज 20 रुपये का करें, माने कम करें। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से बचें,
मानहानि का योग बन रहा है। आज असफलता मिलने और काम ना बनने का भी असर आप पर दिखेगा। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अगर इंसुलिन लेने की उम्र है तो ज़रूर इंसुलिन लें, वैक्सीन लगवाएं। आज हो सके तो यात्रा टालें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त हैं, किरण जी गाजियाबाद से फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका किरण जी, अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जी हाँ नमस्ते किरण। हाँ पंडित जी, मैं अपनी जीजा जी के लिए बात करना चाहती हूँ। उनका जन्म है 27 अक्टूबर 1970 सुबह 5:30 बजे PM। आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? जी आपकी बड़ी बहन के पति हैं कि मेरी छोटी बड़ी बहन? बहन, पंडित जी मेरी ये बड़ी बहन है। ठीक है, चलिए बताइए। शाम को क्या? 5:30 बजे इनका जन्म हुआ पंडित जी। यहाँ 6 महीने से जॉबलेस है, इनकी कहीं जॉब नहीं है, घर में बहुत परेशानी आ रही है और इन्होंने BCom CA इंटर कर रखा है और इनकी जॉब नहीं लग रही है पंडित जी, और इनके जीवन में बहुत बहुत मुसीबत आती है पंडित जी। चलिए, आपके एकादश भाव से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और आपकी चिंता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी के पास जॉबलेस है तो ये बहुत दुख का विषय है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बहन से कहिए कि वो श्री सूक्तम के मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम को घी का दिया लक्ष्मी जी के प्रतिमा के सामने, फोटो के सामने, चित्र के सामने जलाकर रख करके पाठ करना शुरू करें। 40 दिनों के अंदर पति रोजगार परख हो जाएगा और घर की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और अब आइए बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज कैसा रहेगा आपका दिन, कैसे बनेंगे आपके काम, देखिए अपने संपूर्ण राशिफल में। देखिए भाई, धनु राशि के जातक जान लें कि आपके धन भाव का स्वामी स्वगृही है और आपका राशि स्वामी पराक्रम के स्थान में गोचर कर चुका है। आप मुनाफा बढ़ने से और निवेश करने से दोनों विधा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी और कारोबार आमदनी बढ़ने और पदोन्नति कराने के योग बनाएंगे। सरकारी काम बनेंगे और घरेलू मामलों को लेकर के कुछ देर के लिए तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी आज का दिन अच्छा नहीं माना जाएगा। थोड़ी सी अनिद्रा की शिकायत होगी, नींद सताएगी, और ख़ास करके जब आप ड्राइविंग कर रहे हों तब तुरंत भोजन करके ड्राइविंग ना करें, या जरा सा भी नींद महसूस हो तो तत्काल ड्राइविंग बंद कर दें। शरीर से जोर जबरदस्ती ना करें। जलाशयों से दूर रहें, दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। आज किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अगर आप हैं मकर राशि के जातक तो चलिए आपका भी इंतजार समाप्त करते हैं और देखिए अपना राशिफल। आपके काम आज के 9 उपायों से बनेंगे आपके राशिफल में। लग्न से लेकर के पंचम भाव तक लगातार मकर राशि के जातकों के दृष्टि से देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। शेयर बाजार में किया हुआ निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। नया कामकाज आप शुरू कर सकते हैं। काम में सफलता और लाभ भी होगा। दोस्तों और अपने भाई बहन से मेलजोल बढ़ेगा। भाग्य का साथ दोनों को आज मिलने वाला है। भावुक होकर के कोई डिसीजन मत लीजिए। आज किसी दिव्यांग की आर्थिक मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कुंभ राशि के जातकों को होगा फायदा या फिर हो सकता है नुकसान, देखिए अपने राशिफल में। देखिए, कुंभ राशि के जातकों से तो यही कहना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति का गोचर हुआ है, तो ऐसे में पक्की बात है ना कि जब बृहस्पति आपके राशि में होगा तो आपकी धार्मिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। धार्मिक कार्यों पर आप खर्च करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय मध्यम है, लेकिन हाँ,
एक बात कहूँ तो परिवार में आपके कारण थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ सकता है, इसलिए अपनी तानाशाही या अपने विचार को सब पर थोपने की कोशिश ना करें, वरना इसका असर ये होगा कि तनाव में आकर आप अपनी भी सेहत बिगाड़ लेंगे। दुविधा में कोई भी फैसला न लें। आज घर में गंगा जल छिड़कें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके मेन गेट का रंग और उसकी दिशा कैसे आपके लिए गुड लक ला सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, रंग और दिशा क्या ख्याल रखना चाहिए जब मेन गेट की बात हो? देखो, ऐसा कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आप कहीं पहुंचते हो ना, तो वहाँ का पहला प्रभाव जो आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है ना, वो आखिर समय तक कहीं न कहीं बना रहता है। तो जब किसी वस्तु से, किसी स्थान से पहली बार आपका सामना होता है, तो उसके प्रति आपके मन में एक चित्र बन जाता है। व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति एक चित्र बन जाता है, और उसमें सुख और दुख का आभास आपको होता है। जैसे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है कि यदि आप कहीं जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो जगह जिंदा है, और जहाँ आप जाते हैं आपका मन खिन्न हो जाता है, इसका मतलब कि वो स्थान मर चुका है। ठीक है। और जीना मरना यहाँ मनुष्य की तरह नहीं है, जीना मरना यहाँ निष्प्रभावी से है। ठीक है, जो उपाय करके फिर ठीक भी किया जा सकता है। तो आपके घर का अगर मुख्य द्वार की दिशा पूर्व दिशा है, तो आपको सुनहरे रंग का पेंट करवाना चाहिए गेट पर, और घर का मुख्य द्वार अगर पश्चिम दिशा में है, तो इस दिशा के मुख्य द्वार का रंग पीला और सफ़ेद होना चाहिए। उत्तर दिशा में मुख्य द्वार का रंग नीला होना चाहिए, और नीला मुख्य द्वार नहीं कर सकते हैं तो नीले रंग की कोई चीज़ मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। लेकिन शहरों में अगर आप हैं तो आपकी मजबूरी है कि अगर रोड के नॉर्थ साइड में आपका प्लॉट है, तो आपका घर तो साउथ डायरेक्शन में बनेगा ही। आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है, तो उसमें काला या भूरा रंग का दरवाज़ा लगवाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है, तो उसका रंग हल्का गुलाबी या हल्का भूरा होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने पर उसका रंग पीला और क्रीम रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने पर उसका रंग सफ़ेद या क्रीम होना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार हो तो उस पर हल्का नीला रंग करवाएं। इस दिशा का दरवाज़ा हल्के रंग का होना चाहिए। इस दिशा में चटक या गहरे रंग के दरवाजे नुकसान पहुंचाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मीन राशि के राशिफल की। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर है कि आपके राशि में चंद्रमा, बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं। ऐसे में धन लाभ की संभावना बनी हुई है। नया काम शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्फूर्ति और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। भाग्य साथ है, लेकिन भाग्य के भरोसे न बैठिएगा। घर में फटे पुराने कपड़े ना रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आपको आज भी बता दें, हमने आपको कल भी बताया था कि बेहद ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कालचक्र के नाम पर पंडित जी बड़े स्तर पर लोगों को ठगा जा रहा है। कम से कम 4-5 लोग तो फेसबुक बना करके बाकायदे हमारी फोटो लगा करके 699 रुपया दीजिए, पंडित जी से बात करवा दूंगा। और ये कैसे लोग हैं जो इस पर विश्वास करके 699 जमा कर देते हैं, और जमा करने के बाद तब हमारा नंबर इनको मिल जाता है कहने के लिए हमने 699। पहले ही सर्च कर लो भाई। इनफैक्ट ऐप जो है, कालचक्र का एक ऐप है बाकायदा, और उस पर ये दावा किया जाता है कि पंडित जी से बात तक करवाई जाएगी, और उसमें बड़े सारे रिव्यूज है जिसमें लोग कहते हैं हुई, लेकिन बात नहीं हुई आपके पंडित जी से। और जहां पर आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं वो नीचे स्क्रीन पर लगातार वो नंबर भी, और पंडित जी का जो वेबसाइट है, पंडित जी आप एक बार बता दीजिए। www.ptsureshpande.in ये हमारी वेबसाइट है। इस पे आप चले जाइए भैया, मेरे घर का भी पता मिलेगा, मोबाइल नंबर भी मिलेगा, कैसे आपसे हमारी मुलाकात होगी इसके बारे में भी जानकारी होगी। लेकिन ना तो मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं ट्विटर पर हूँ, और ना मैं कोई ऐप बनाया हूँ। ये सब धोखाधड़ी पिछले 2-3 सालों से हो रही है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, साइबर क्राइम पर देश की जो सिक्योरिटी है वो कितना सक्षम है, ये आप भी समझ सकते हैं।
तो बुद्धिमानी ये है कि आप किसी ऐसे चीज़ से प्रभावित ना हो जहाँ हमारी फ़ोटो लगी हो। जब मिलते हैं तो हम मिलते हैं ना, और जब आप पैसा जमा करते हैं तो हमसे बात होती है ना, हमसे बात करते हैं ना। तो 699 111 और ये बात करके फिर मतलब कि बात ना कराना, ये सब तो फ्रॉड हो रहा है। तो सिर्फ 2 संपर्क का जरिया समझ लीजिए, वो नंबर जो अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, और वेबसाइट www.ptsureshpandey.in ये वेबसाइट है। और पैसा तब आप जमा करें ना जब मेरा नाम हो, सुरेश पांडे, सुरेश कुमार पांडे, ये जब नाम हो तब आप पैसा जमा करें ना। अगर नाम से मेरे अकाउंट होगा तो मुझे ही मिलेगा ना। बिल्कुल। तो प्लीज़ इस बाबत ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 10 साल का भरोसा है, इसे यूं ही हम टूटने नहीं दे सकते। पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको विषय पसंद आया होगा। कल एक नए विषय के साथ दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए, लेकिन हर एक खबर के लिए आप देखते रहिए लगातार न्यूज़ 24। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।